मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। Personal pronoun was clear to you? यस Okay, how much you will rate to this class? आपको कितना परसेंट समझ में आता है? 20%, 40, 60, 80 like this? मैम 90%। What about others बेटा? नहीं, be honest. मैम Listen, अगर 40 आता है तो say it 40. Yes? मैम 90%। All right. Let's start with our class. Mother will join. 4 minutes are already passed on. Screen is visible to you? Yes मैम। See, Yes, type of pronoun, there are 10 type of pronoun we are going to do. ठीक है? Personal pronoun is already discussed. Practice it. ये जितना देखने में easy है, इतना करने में नहीं है. I think you got an idea from last day's practice sheet. ठीक है? Idea हो गया ना उससे? यस मैम। Possessive pronoun, ठीक है? Quite easy. देखो जो ये possessive determiners लिखा है ना, let me write it adjective also. ठीक है, ये एडजेक्टिव्स होते हैं. देखो एडजेक्टिव आप इसको कैसे डिसाइड करोगे? बुक है नाउन, नाउन से पहले हमने इसको यूज किया है मेरी बुक, पोजेशन तो शो कर रहे हैं मेरी किताब, ठीक है, लेकिन वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है. माई इज एडजेक्टिव नॉट एन प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं है. माई वैसे योर वर्ड क्या है? प्रोनाउन भी है, लेकिन ये यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है. क्यों? क्योंकि डॉग इज अ नाउन, नाउन से आपने पहले एक वर्ड यूज किया दैट इज एडजेक्टिव. ठीक है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है. देखो यहाँ पे हमने कल क्या पढ़ा था? सब्जेक्टिव. मैम यस बेटा. मैम मुझे आपसे पूछना था कि आज से पहले जितने भी क्लासेस हुई है आपने सबकी रिकॉर्डिंग अपलोड किया यूट्यूब पे मैम? हाँ जी, सबके अपलोडेड है डे बाय डे. आपको लिंक ओके मैम. यू डोंट गेट लिंक. कल तो मैंने लिंक नहीं भेजा, मे बी परसों नहीं भेजा. आई वॉज लॉक्ड आउट फ्रॉम यूट्यूब. लेकिन आर यू नॉट गेटिंग लिंक्स एवरी सिंगल डे? नो मैम. ओके, बीच में कुछ दिनों में मिली थी लिंक. नो दी रोज आ जाते हैं। यस. दी हमें रोज लिंक शेयर कर दिए जाते हैं हर क्लास के जो जो लगी होती है उस दिन। हाँ जी, आई एम शेयरिंग लिंक. 2-3 लिंक्स मेरा कल वाला परसों वाला नहीं शेयर हुआ है. आई वॉज फेसिंग सम प्रॉब्लम. लेकिन उससे पहले कि एवरी सिंगल डे आई एम शेयरिंग लिंक. तो आप उन लिंक्स को क्लिक करो और जब आप उसको 2-4 वीडियोस उसके देख लोगे ना तो आपको खुद ही मिल जाएगा. जस्ट लेट मी शो यू. ओके मैम. 1 minute. मैं आपको दिखाती हूँ यूट्यूब से कैसे विदाउट लिंक भी हाउ कैन यू सर्च इन केस, क्योंकि लिंक्स को कैरी करना इज नॉट सो इजी.
सी देखो ये आपका लिंक है, मैंने इस लिंक को एड्रेस बार पे पुट किया, देन आई क्लिक्ड ऑन दिस, ठीक है, आपका वो वीडियो खुल जाएगा जो कि हमने शेयर किया है। आपका जो ये वाला देखो, आपका जो ये पार्ट है ना, ये आपका YouTube का चैनल है, मींस आपके जो क्लासेस लगती हैं ये हमारा चैनल है, ये सॉर्ट ऑफ एड्रेस है इग्नाइटेड माइंड्स। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, आपके इस पे वीडियोस पे जाओ, ठीक है, इसमें आपके सभी वीडियोस हैं, ठीक है। अब आपको जानी है प्लेलिस्ट पे जाओ, अब यहाँ पे आपके सभी प्लेलिस्ट हैं, लाइक मैथ्स बाय दिस वेयर इज माय प्लेलिस्ट, इंग्लिश बाय ज्योति दुहन, क्लिक ऑन दिस, ठीक है। सी आपको डे 38 डे 38 6 7 8 डे 37 37 37 आप अपनी क्लास पे ग्रेड 8 ए बी, ठीक है। कल जैसे दो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, तो मैंने दोनों क्लासेस अपलोड कर दी जो हाफ हाफ जितनी भी रिकॉर्ड हुई हैं, तो इस तरीके से आपको हर दिन की यहाँ पे मिल जाएगी। आप उसके ऊपर क्लिक करो, यू विल गेट ऑल वीडियोस ओवर देयर। देखो डे 9 डे 10 सीक्वेंस में अपलोडेड है। इन केस अगर आपको दोबारा रिवाइज भी करना है तो देन अगेन यू कैन गो ऑन दिस, और दिस वे यू कैन फाइंड आउट। फाइन, यस ओके मैम, थैंक यू मैम। ऑल राइट बेटा, वेलकम। लो सो दिस इज where we were, ठीक है। सो दिस इज एडजेक्टिव। देखो योर क्या है, योर सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। लेकिन योर जब डॉग से पहले, डॉग इज अ नाउन, नाउन से पहले जब आपने इसको यूज किया तो इट बिकम्स एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपको ये चीजें अगर आप ये याद कर लो, आई माई ये वो, ये हमारे सब्जेक्टिव है, ये हमारा, ये लाइन हमारी पोजेसिव है। आपको लर्न नहीं करना, मतलब लर्न इसलिए करना है कि हाँ आप पे ये केसेस है, लेकिन आपको रटना नहीं है। आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बिकॉज जब आप इन चीजों को पोजीशन चेंज कर देते हो ना, तब उनका यूज, उनका पर्पस चेंज हो जाता है, ठीक है। अब योर यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। और अगर आप इसको दूसरे सेंस में यूज करो तो ये प्रोनाउन होगा। तो किस सेंस में ये कब कहाँ पे पोजीशन चेंज करने के बाद इसका क्या इफेक्ट रह जाता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। पॉजेसिव नाउन पॉजेसिवनेस शो करते हैं, ठीक है। देखो वन मोर थिंग, जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, हमने यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया, ये हमारा नाउन है, तो ये नाउन को रिप्लेस नहीं करता, लेकिन जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं तो वो नाउन को हटा देता है, वहां से रिमूव कर देता है, ठीक है। ये नाउन के साथ यूज होता है और ये नाउन को हटा के उसकी जगह यूज होता है। क्लियर? नाउ टुडे वी आर वन मोर थिंग, पॉजेसिव प्रोनाउन में हम अपोस्ट्रोफीज नहीं लगाते। अगर आप ऐसे बोलो कि देयर्स को मैं ऐसे लिख दूं, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में प्रोनाउन की पॉजेसिवनेस शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। और ये चीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, हमने पॉजेसिवनेस एडजेक्टिव वाले में भी हमने कहीं पे भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई है, सिर्फ नाउन के पोजीशन शो करने के लिए हम उसमें अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स टू शो। बड़े मजे लिए आपने, बहुत प्रैक्टिस करी है इसके, दिस दैट दीज दोस, ठीक है। आपको बहुत सिंपल टॉपिक लगेगा, लेकिन इसकी एक्सरसाइज करते हैं आज। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना, किसी चीज को दिखाना। जैसे अगर मैं आपको अपना पेन दिखा रही हूँ कि देखो मेरा नया पेन है, इसका कलर्स ये हैं, फीचर्स ये हैं, देन आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग यू माय पेन, ठीक है। किसी चीज को पॉइंट आउट करना या फिर किसी चीज को दिखाना, वो दिखाना कोई थिंग भी हो सकता है, मे बी दैट पर्सन, कि देखो वो दैट पर्सन इज कमिंग दैट, तो वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट,
ठीक है, शो करना। हमने पहला पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पढ़ा है पोजेसिव, थर्ड है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो इसमें होता है दिस दैट दीज दोस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू दिस टेबल। देखो दिस दैट दीज दोस का क्या मतलब होता है, हम इसमें नियर फार से डिसाइड करते हैं और सिंगुलर प्लूरल से डिसाइड करते हैं कि हमें इन चारों में से क्या यूज करना है। देखो कोई एक बुक है, दिस इज वन पर्सन इज देयर, ये बुक है इसके पास है, तो दिस इज अ बुक। जब नियर है और वन है, जब वन है और नियर है तो हम दिस का यूज करेंगे। लेकिन यही एक बुक अगर दूर हम इसके रख दें और वन है तो सिंगुलर है और फार है, तो हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, वन पर्सन इज देयर एंड फोर बुक्स आर देयर, दैट मीन्स प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है, पास में है, नियर है, तो हम क्या यूज करेंगे, दीज आर बुक्स। वही यही चार बुक्स अगर मैं इनके दूर रख दूं तो इसलिए क्या बोलेगा, वो किताबें हैं। ठीक है, दोज आर बुक्स। तो ये प्लूरल और फार, जब भी प्लूरल होगा और फार होगा तो हम क्या यूज करेंगे, दोज यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। इसको याद करने का सिंपल फंडा है, पहले वन के बारे में बात करते हैं। दिस दैट, जैसे आप देखो, पुट योर फिंगर, आप अपने पास रखो दिस और फिर फिंगर को दूर पॉइंट करो, दिस दैट, फिर पास में पॉइंट करो दीज और फिर दोज। ठीक है, दिस दैट दीज दोज, तो पहले सिंगुलर दिस दैट और फिर प्लूरल दीज दोज, नियर एंड फार। इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव में नीदर, नन और सच, नीदर, नन, सच, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, देखो दिस इज सो लॉन्ग वे टू गो। अब इसको आप ये नहीं याद करो कि ओनली डेमोन्स्ट्रेटिव, आपको ये रीजंस बताने हैं। देखो दैट इज अ लॉन्ग वे, दैट मींस नियर है, फार है, मैम फार। मैम फार। दिस इज माई कार, नियर, फार, मैम नियर। हैंड मी दैट क्रिकेट बैट, नियर, फार, फॉर। मैम फार। सच आर वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, shall I take those, क्या मुझे वो ले लेने चाहिए। ठीक है, सो दीज आर एग्जाम्पल्स। ये थोड़ा सा इसको लर्न कर लेना कि ये दिस दैट दीज में आता है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जो ये दिस दैट दीज होते हैं ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना तो हम ये दिस दैट दीज दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या आपने क्या बोला, दिस इज माई बुक। ठीक है, these books are mine। देखो mine तो हो गया possessive pronoun। ठीक है, अब देखो mine क्या हो गया, possessive pronoun। ठीक है भाई, books हो गया noun, noun से पहले हमने these यूज कर दिया, these तो हमने पढ़ा कि pronoun है, लेकिन ये तो यहाँ पे क्या काम कर गया, adjective का काम कर गया। ठीक है, यस मैम। दिस क्या है, प्रोनाउन है, दिस इज माई क्या है, नाउन से पहले आ गया, नाउन से पहले आ गया एडजेक्टिव आ गया, दिस प्रोनाउन है। अब ये यहाँ पे प्रोनाउन है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। क्लियर? मैम एक बार फिर से समझाना। यस मैम। अच्छा मैं टेक्स्ट बॉक्स से लिखती हूँ, 1 मिनट।
हमने पढ़ा दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब देखो दिस क्या है, यस बेटा व्हाट इज दिस, सिंगुलर मैम। सिंगुलर है, प्रोनाउन है यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रोनाउन है। यहाँ पे प्रोनाउन है, बुक क्या है, बुक नाउन है, ठीक है। नाउन में और माई क्या है, एडजेक्टिव हो गया। देखो माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब these क्या है, अब ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये नाउन से पहले यूज किया गया है, ये नाउन से पहले यूज किया गया है। माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब देखो दीज तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, दिस दैट दीज दोज, अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा, प्रोनाउन इसलिए क्योंकि वो मैम ओनरशिप शो कर रहे हैं। यस ठीक है। तो जो ये दिस दैट दीज दोज होते हैं ना, ये प्रोनाउन भी होते हैं और ये एडजेक्टिव भी होते हैं। आप इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज कर रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है। जब आप टाइप ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना, तब आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। मैम एक स्टूडेंट के माइक से नॉइस। Oh, this Arsh, you were in 7th class also? Ma'am, I am from 7th class. But this is 8th class is going on, beta. Okay, ma'am. No issue. आप join कर सकते हो, but try to join your class, okay? ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे आप प्रोनाउन के टाइप में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हो ना, दिस दैट दीज दोज, आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ोगे, ठीक है। तो आप इसका यूज क्या है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव कब बन गया है, कब प्रोनाउन बन गया है, जब आपको ये पता हो कि एडजेक्टिव का क्या पोजीशन होता है, ठीक है। और प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है, अगर नाउन के साथ है तो वो प्रोनाउन नहीं होगा। प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है, नाउन को हटा देता है, उसकी जगह बैठ जाता है, दैट इज प्रोनाउन। ओके, नाउ लेट्स हैव वन एक्टिविटी। These are some examples given, थोड़े से ज्यादा एग्जाम्पल्स। देखो ये टेबल्स है ना, आपको किसी बच्चे को इस तरीके से समझ में आएंगी, किसी बच्चे को इस तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन, अदरवाइज ये दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन कुछ होता है ना कि किसी को थोड़ा सा कुछ चीज समझ में आती है, तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन सम मोर एग्जांपल्स। तो आप इसको गो थ्रू होगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। लेट्स डू दिस एक्टिविटी, तब आपको पता पड़ेगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, दिस दैट दीज दो तो है ही डेमोन्स्ट्रेटिव में, नीदर नन सच भी है, इन तीनों को भी याद कर लो, नीदर नन सच, ठीक है। अब आप हम एक एक्सरसाइज करने वाले, क्या का यूज होते हैं, नीदर नन और सच। नीदर होता है, देखो नन तो होता है कोई भी नहीं, नीदर वन, और सच ऐसे। अब ये एक्सरसाइज करते हैं, then you will decide it which will come, okay, all of you। raise your hands up, I will take name। सभी hands up कर लो, मैं name लेती हूँ, that person has to answer। who is this R? write your name, write your complete name, not R only। yes beta, write your name, otherwise you have to leave your class। ओके मैम। जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, they don't want to answer। मुझे एक टाइप और करवानी है, so we will do this activity very fast। Mr. R, please change your name।
ऑलराइट, फर्स्ट आंसर मीनल। बाकी आंसर चेक करना राइट है रॉन्ग है, आपके आंसर से राइट है या रॉन्ग है, और राइट दीज आंसर्स इन योर नोटबुक. एट लास्ट वी विल डिस्कस आंसर्स. Hello, Hanjyoti ma'am. Good evening. I am a principal in the school. I'm just observing. ऑलराइट मैम, I just joined. I just joined today. Just I'm watching you people. ऑलराइट मैम. Oh, and you teaching. Okay, Ashvir, you answer now. Yeah. Ashvir, you answer now. Ma'am, that. All right, that all of you match your answer with him. His answer is right? Ma'am, yes, right. Yes. Ma'am, Yes. Now, Noor, you second answer. Noor, second answer, beta. Noor is not there. Ruhani, third answer. Ruhani, you were in 7th class also? Ma'am, those. Answer, second answer. Ma'am, those. Yes, right. Ruhani, you were in 7th class also? आप 7th class में भी थे? एक तो बेटा जल्दी आंसर दिया करो, क्लास फटाफट से खत्म हो जाती है. रूहानी, यू देयर और नॉट? ओके, दिस बिंदर जोत, थर्ड आंसर. बच्चे आंसर्स रेडी रखो. मैम Raise your hands if you want to answer. Binderjeet, Binderjot, third answer. Garima, third answer. मैम क्या यही मैम यहाँ option? पे मैम दिस नहीं आएगा. मैम दिस की बट ऑप्शन नहीं दी हुई, पर शायद दिस आएगा. See, third. मैम Yes, answer D. Now fourth one, Jaspreet Kaur. यस मैम. Fourth answer, beta. मैम दोज. मैम फोर्थ का मतलब समझ नहीं आया मैम. There is no end to this. This is answer, not those. ठीक है, those नहीं आएगा. They are not talking about many problems. They are talking about only one problem. इसका कोई अंत नहीं है. There is no end to this. ठीक है, अगर यहाँ पे अगर डैश के बाद प्रॉब्लम्स होता ना, there is no end to such problems, तब सच आ सकता था. So here this is the answer, this third answer, C. Now next answer, Aditi, fifth answer. Yes, ma'am. Ma'am, none. Yes, none. None means कोई भी नहीं. देखो, because of their bad behavior, none of children were given allowances. Allowances होता है कुछ अमाउंट देना. जैसे अगर आप बस से आ रहे हो तो I will give you your bus fare. बस allowances मैं आपको दूंगी, ठीक है. तो such way we give allowances. Permission. No, not permission, not permission. Finance money term में बात होती है. allowances देना means we are giving some money in respect to आपका, जैसे आपका travel allowances दे देंगे, या फिर आपके हाउस अलाउंसेस दे देंगे, घर का कुछ, घर के लिए कुछ हेल्प कर देंगे. तो जैसे जॉब करते हैं ना, तो दैट पीपल गेट ड्रेस के अलाउंसेस मिलता है, उनको ड्रेस के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, उनका ट्रैवल अलाउंसेस मिलता है. तो इन दैट टर्म अलाउंसेस इज यूज्ड. ठीक है, उनके बच्चों का बैड बिहेवियर था, इस वजह से किसी को भी अलाउंसेस नहीं दिए गए. देखो, when you are using this, that, these, those ना छोटी क्लासेस में only simple sentences are given to you, so at that point it's so easy
to decide this है, that है. Here you have to understand 2 sentences. आपको 2 sentences को understand करना है, then you have to decide. ठीक है. सेकेंड चीज आपको इसमें क्या डिसाइड करनी है, चिल्ड्रन है, सिंगुलर प्लूरल, और उसके बाद नियर और फार. इन चीजों के बेसिस पे भी आप दिस दैट दीज दोस का डिसीजन लेंगे कि व्हाट यू हैव टू डिसाइड. वर्ब चेक करो, सिंगुलर है प्लूरल है. नाउन चेक करो, सिंगुलर है प्लूरल है. तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो आपका दीज दैट दीज दो डिसाइड करेंगे. ओके. 6th आंसर आर्यन. Neither. Yes, neither. 7th answer. जिसका चांस आ गया प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. इशमीत. Ma'am, this. Is this yours? Correct. 8th answer. Ishmeet, put your hands down ना बेटा. Navneet. मैम 7th एक्सप्लेन करना. Is dash yours? क्या यह तुम्हारा है? यह, ठीक है. This. क्या यह तुम्हारा है? यह means we are talking about a thing which is near. ठीक है. क्या वो तुम्हारा है? Is that yours? अगर that यहाँ पे ऑप्शन होता तो वो भी गलत नहीं होता. ओके. 8th आंसर. सलोनी. 8th आंसर. The none. ओके. 9th आंसर. नवदीप. नवदीप 9th आंसर बेटा. नवनीत 9th आंसर. Yes, ma'am. Ma'am, those. Ma'am, those. ओके, करेक्ट. 10th आंसर. कुछ बच्चे हैं दे आर नॉट पुटिंग देयर हैंड्स. नूर यू डिडंट गॉट द चांस. नूर 10th आंसर. मैम वो these. यस, दीज आर नाइस लुकिंग. ठीक है. सी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं. ठीक है. मैम क्लियर था. यस बेटा. मैम क्लियर है. ओके, ठीक है. आंसर्स जब आपको ये शीट मिलेगी यू विल गेट योर आंसर्स. नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन. Today we are starting with interrogative. Only 4 minutes are left. Let's start the topic at least. देखो interrogative. आप CID देखते हो? CID serial? No मैम. Okay. No, ma'am. No. ये देखा हुआ है. आपने interrogation room सुना है? Interrogation. Yes, the. क्या करते हैं interrogation में? What they are supposed to दी do there? वहाँ पर वहाँ पर जो सस्पेक्ट होते हैं उन्हें लेके जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं ताकि वो एविडेंस ले सके कुछ. They ask वो question. इन्वेस्टिगेशन नहीं होती. They ask questions. ठीक है. Questions put करते हैं. Mostly questions put करते हैं ना. क्यों किया, क्या किया, कहाँ किया. So interrogation room is just like an interrogative pronoun. Okay. ठीक है. They ask question. वो question produce करते हैं. ठीक है. Question पूछते हैं. अब क्वेश्चन हम किससे पूछते हैं? WH फैमिली से. यू रिमेम्बर WH फैमिली? व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, whose. ठीक है. अभी व्हाट, विच, whose कुछ है जो नॉन लिविंग को रेफर करेंगे, कुछ है जो लिविंग को रेफर करेंगे, कुछ है लिविंग में एनिमल्स भी आ जाते हैं. ठीक है. वी पुट क्वेश्चंस. व्हाट, इसका आंसर जो होगा ना वो नाउन होगा. जब आप इनके आंसर्स दोगे ना, आंसर क्या होगा? नाउन होगा. ठीक है. कुछ ना कुछ होगा लेकिन नाउन होगा. व्हाट वाज द नेम ऑफ योर डॉग? आपके डॉग का नाम क्या है? नाउन है. जो भी नाम होगा, ABC है, ब्रूनो है, दैट इज अ नाउन. विच इज योर फेवरेट मूवी? आपकी फेवरेट मूवी कौन सी? आप जो भी मूवी का नाम बताओगे दैट इज ऑल्सो अ नाउन. हु वर्क्स फॉर यू? तुम्हारे लिए कौन काम करता है? किसी पर्सन का नाम लोगे ना, मिस्टर अमित वर्क्स फॉर मी और दैट बॉय वर्क फॉर मी. सो वो क्या है? दैट इज ऑल्सो अ नाउन. whom do you refer in this competition? इस competition में आप किसको रेफर करेंगे? वो भी क्या है? आंसर इज नाउन. जब भी आपका आंसर नाउन में आएगा
सो दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव मींस जहां पे आप क्वेश्चंस पुट कर रहे हो, क्वेश्चंस पुट करेंगे, आंसर्स हमें एज ए नाउन मिलेंगे। देयर इज अ बिग स्नेक ऑन लॉन, देयर इज अ बिग बाइक ऑन द लॉन, हुज इट, किसकी है ये बाइक, तो किसी पर्सन की बिलोंग करेगी, ठीक है, कि ये मिस्टर शाह की है या उसकी है, तो दैट इज ऑल्सो ए नाउन। जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं विच आस्क क्वेश्चंस, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको समझोगे, हमने व्हाट, व्हेन, हुम, ये हमने क्यों पुट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोनाउन कैसे हैं, हमने पहले बोला था कि जब हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं और नाउन की जगह जब हम प्रोनाउन पुट करते हैं तो क्या है, हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं। अब क्या हम यहाँ पे नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, ब्रूनो इज नेम ऑफ माई डॉग, ठीक है, ब्रूनो। जब आप ब्रूनो को रिप्लेस कर रहे हो तो वहां पे प्रोनाउन पुट कर रहे हो ना, व्हाट वाज नेम ऑफ योर डॉग, आपने ब्रूनो के नाम को किससे रिप्लेस किया, व्हाट से किया, यस और नो? यस मैम। ठीक है। आप अभी जब आपको कंफ्यूजन हो जाए ना कि ये क्यों है प्रोनाउन, क्या रीजन है कि ये प्रोनाउन है, मुझे तो ये प्रोनाउन नहीं लगते हैं, आप ये चीज चेक करो, क्या आपके प्रोनाउन ने नाउन को रिप्लेस किया है, नाउन को हटाया है, वहां पे कुछ ऐसा पुट किया है कि जिसका आंसर, अच्छा अगर प्रोनाउन का आंसर अगर नाउन आ जाता है तो दैट इज अ प्रोनाउन, राइट। अगर आप नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन पुट करते हो, दैट मीन्स जब आप प्रोनाउन से क्वेश्चन पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, नाउन आएगा, तो इसलिए ये प्रोनाउन है। क्लियर? यस मैम। देखो ये यस मैम। ये दीज आर सम क्वेश्चंस गिवन दिस, ये WH फैमिली से होते हैं, ठीक है। दीज आर सम एग्जांपल्स। आई वांट इंटरोगेटिव प्रोनाउन में देखो, अब ये शीट करते हैं, इंटरोगेशन प्रोनाउन व्हाट इज यूज फॉर थिंग्स, ठीक है, थिंग्स के लिए यूज करते हैं। हु पर्सन के लिए पुट करते हैं, हु इज विद यू, तुम्हारे साथ कौन है, ठीक है। व्हाट, whom is also used for person, ठीक है, हम whom थिंग्स के लिए यूज नहीं करते। which, इनको थोड़ा सा बैठ के इनके एग्जांपल्स को सोचोगे ना कि एग्जैक्टली हम इनके लिए यूज करते नहीं करते हैं, then it will help you to understand। which is used in some cases, कुछ केसेस में people के लिए यूज होता है, कुछ केसेस में things के लिए यूज होता है, ठीक है। whose is used for person। first of all you need to understand which is used for person and which one we are using for things, ठीक है। कुछ प्रोनाउंस है which we use for this place, जो हम प्लेस के लिए यूज करते हैं।